राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन पड़ी ये व्रत कथा, सौभाग्य में होगी वृद्धि। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। इस दिन श्री राधा कृष्ण को फूलों से सजाया जाता है और उन्हें फूलों के ढेर में बैठाकर उनकी पूजा की जाती है। इस साल फुलेरा दूज 1 मार्च इन शनिवार को पड़ रही है। ऐसे में फुलेरा दूज के दिन जहां एक ओर श्री राधा कृष्ण की आराधना करना उत्तम माना जाता है, तो वहीं इस दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं फुलेरा दूज की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी लंबे समय तक नहीं मिले थे। इससे राधा जी बहुत उदास हो गईं। उनका उदास होना देखकर वृंदावन के सारे फूल मुरझा गए, पेड़ सूखने लगे और डालियां भी टूटने लगीं। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और नदी की धारा भी रुक सी गई। पूरे वृंदावन में उदासी छा गई थी। ऐसा सब इसलिए हो रहा था क्योंकि राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से मिलन नहीं हो रहा था। इस स्थिति को देखकर सभी गोपियां भी बहुत उदास हो गईं। राधा जी बस भगवान श्री कृष्ण के मिलने की उम्मीद लगाए बैठी रहती थीं। वह न कुछ खाती थीं, न कुछ पीती थीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की यह उदासी देखी तो उन्हें समझ में आया कि यह सब राधा रानी के कारण हो रहा है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही हैं और उदास हैं, इसलिए वृंदावन में सब कुछ मुरझा गया है। ये स्थिति देख भगवान श्री कृष्ण तुरंत वृंदावन आए ताकि राधा से मिल सकें। जैसे ही राधा जी को कान्हा के आने की खबर मिली, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी समय सभी पेड़ पौधे और फूल फिर से खिलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे और पेड़ हरे भरे हो गए। सभी गोपियां भी खुशी से झूमने लगीं। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा जी बहुत खुश हुईं। कान्हा ने फूल तोड़े और उन्हें राधा जी पर फेंक दिया। ये देखकर राधा जी भी कान्हा पर फूल फेंकने लगीं। फिर सभी ग्वाल और गोपियां भी एक दूसरे पर फूल फेंकने लगे और इस तरह वृंदावन में फूलों की होली खेली गई। ये दिन फुलेरा दूज का था। तभी से फुलेरा दूज के दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। हर साल मथुरा और वृंदावन में इस दिन फूलों की होली खेली जाती है। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है और राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। फुलेरा दूज हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित होता है। इस दिन को उत्तरी राज्य खासकर ब्रज क्षेत्र में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन मथुरा, वृंदावन और अन्य कृष्ण मंदिरों में विशेष उत्सव होते हैं और भक्तजन भगवान के साथ फूलों की होली खेलते हैं। ये दिन अबूझ मुहूर्त का भी माना जाता है, यानी आप कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फुलेरा दूज क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं फुलेरा दूज की कथा। फुलेरा दूज का पर्व मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। वे उनसे मिलने के लिए ब्रज गए, लेकिन वे राधा रानी को नहीं पा सके। भगवान कृष्ण राधा रानी के विरह में इतने दुखी हुए कि उन्होंने फूलों से होली खेलना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर राधा रानी भी उनके साथ होली खेलने लगीं। तभी से फुलेरा दूज को भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा ये पर्व वसंत ऋतु के आने का संकेत है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है और भजन कीर्तन होते हैं। फुलेरा दूज का महत्व। फुलेरा दूज को प्रेम और उत्साह का त्योहार माना जाता है। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को समर्पित है। इस दिन लोग फूलों से होली खेलते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को विशेष रूप से सजाया जाता है और उन पर गुलाल और फूलों की वर्षा की जाती है। ये दिन विवाह के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा फुलेरा दूज का त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का संकेत होता है। फुलेरा दूज की पूजा विधि। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विशेष महत्व है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करके
भगवान कृष्ण और माता राधा की मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और फूलों से सजाएं। पूजा में माखन, मिश्री, फल, मिठाई और फूल अर्पित करें। फिर भजन कीर्तन करें और अंत में आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद को परिवार और दोस्तों में बांटें। फुलेरा दूज के दिन क्या करें और क्या नहीं, जाने सही नियम। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का पर्व बड़ा विशेष होता है। ये पर्व प्रेम का प्रतीक है। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन फूलों से होली खेली जाती है। इस दिन कुछ काम करने वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। फुलेरा दूज के त्योहार को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मथुरा, वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में ये त्योहार बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि फुलेरा दूज को भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ फूलों से होली खेली थी। इसलिए इस दिन फूलों वाली होली मनाई जाती है। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। फुलेरा दूज के दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। मतलब इस दिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इस दिन के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। करें ये काम। फुलेरा दूज के दिन विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन रंग बिरंगे वस्त्र भगवान कृष्ण को पहनाने चाहिए। भगवान को पूजा के समय अक्षत और दूर्वा चढ़ाना चाहिए। भगवान को ताजे धोए हुए फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान को फूल, फल, मिठाई, माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। राधा रानी को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी को अबीर और गुलाल अर्पित करना चाहिए। गाय को भोजन कराना चाहिए। न करें ये काम। फुलेरा दूज के दिन तामसिक भोजन, मसानहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि जो गुलाल श्री कृष्ण को चढ़ाया गया है वो पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। ये दिन प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजन करना नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।